अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये कुछ नंबर दिए गए हैं जिस तरह 1.1 में दिए गए थे उसी तरह इनको भी अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 1 है 3.75। इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। ये आ जाएगा, पॉइंट खत्म कर लेते हैं 375, पॉइंट की जगह पे नीचे 1 और दो डिजिट पॉइंट के वजह से 100 आ गया। इसको इस दोनों पे टेबल कौन सा जाता है 25 पे 25 4 25 15 जा, ये मान गया 15/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। पहले इसको अगर आप में डिवाइड करूं मैं 15 4 4 3 जार 12, बाकी बच गया 3। इसको लिख सकते हैं 3 4 3 जार 12 12 प्लस 3 15/4 आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि 3 तो कंप्लीट है और ये टर्म आगे पॉइंट में आ रही है। इसका मतलब है यहाँ से गई अगर हम दे सकें तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और 4 के दरमियान की वैल्यू आ रही है। अब नंबर लाइन बनाएंगे, क्या क्या 0 1 2 3 4 5 तक रखते हैं इसको, 5। इस तरह -1 -2 -3 -4 एंड -5। एरो का मतलब आगे वैल्यू जा रही है तो हमें इशू नहीं है अगर वैल्यू जितनी भी हमें लेनी है। अब 3 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 3/4 इसका मतलब है अगला जो पोर्शन है इसको जितनी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी इतने पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। 4 है 1 2 3 एंड ये 4 पार्ट्स में अगला जो भी पॉइंट है उसको चेंज करनी है, डिवाइड करनी है। अब 3/4 इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 3 आगे 3/4 1 2 एंड 3 ये पॉइंट बनता है आपका, ये 3 इंटू 3/4। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट सेकेंड है 22/7। इसको भी डिवाइड कर लेंगे रफ 22/7। ये आ जाएगा 7 3 जार 21, बाकी 1 3 1/7। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इसकी इसी तरह नंबर लाइन बनाएंगे, इसकी वैल्यू भी किधर अप्रोच करेगी 3 और 4 के दरमियान। 3 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ये जो पॉइंट में वैल्यू आएगी 3 और 4 के दरमियान। इसको मान 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 यहाँ तक ही काफी है, हमें रिक्वायर्ड नहीं, हमें इसका काम है मेन। अब 3 इंटू 1/7, 3 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे है 1/7। इसका मतलब ये है ये जो पोर्शन है 3 से लेके 4 तक इसको जितने डिनोमिनेटर की वैल्यू उतने पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना। तो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ये 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिए। अब 1/7 इसका मतलब है पहला ये पॉइंट आ गया 3 1/7, ये आ गया 22/7। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट थर्ड है -4 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 4। इसको दो पार्ट्स में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं -4 इज ग्रेटर देन x, या इसको पढ़ सकते हैं x इज लेस देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 4। अब नंबर लाइन बनाएंगे, मिड पॉइंट 0 1 2 3 एंड 4। इसी तरह -1 -2 -3 एंड -4। अब -4 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन -4। इसका मतलब ये है कि छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इसको फिल इसलिए नहीं किया कि फिल तब होगा जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू की वैल्यू आ जाए।
अब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इस वजह से ये फिल नहीं होगा। अब ये है कि x इज लेस देन -4, x की वैल्यू जो है -4 से लेस है, लेस इस साइड पे नेगेटिव, ये आ गया x इज लेस देन -4। इसी तरह दूसरा है x इज ग्रेटर देन 4, 4 की ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी इसकी छोटा सा सर्कल है, इसको भी हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है फिर फिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 4 भी इसमें शामिल है, इसमें 4 शामिल नहीं है, इन x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 से आगे आगे इस साइड पे ये आ गया, x इज ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट पार्ट 4 है -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 5। इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तक चले बना लें, एक नंबर आगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब -2 इज लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब ये है -2 तो ये पॉइंट आ गया। अब लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है कि -2 भी शामिल है, इसको फिल कर लेंगे। इज x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इसका मतलब इस साइड पे जाएगा। अब कहां तक जाएगा, ये है वैल्यू इसकी, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से कम, इसका मतलब 5 भी शामिल है। तो 5 वाला जो सर्कल है इसको भी फिल करेंगे, यहां तक इसकी ये वैल्यू -2 से 5 तक, तो ये आ जाएगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट 5, -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसकी भी नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब -3 ये पॉइंट आ गया, इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि क्या साइन है, -3 इज लेस देन x, इसका मतलब ये है कि ये फिल नहीं होगा। अगर ये साइन हो तो लेस देन और इक्वल टू, फिर तो फिल हो जाना था। और अप टू किधर तक है, x इज लेस देन और इक्वल टू 6 तक, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, इसलिए इसको फिल करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू हो जाएगी। -3 इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या है आगे कंडीशन है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6, इसका मतलब 6 या 6 से कम है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिवीजन एक्सरसाइज 1। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.